गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं हूं रविंदर सिंह राणा और परयू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है द परयू ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट का वन शॉट। तो ये केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास रेडीमेड नोट्स हैं, ये आपको मिल भी जाएंगे। इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो हैं ये लिंक खोल के आपको ये पता लग जाएगा, ये नोट्स आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। लेट मी टेल यू कि केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिसमें सब्सटेंसेस को अगर कंबाइन किया जाए, आपस में जोड़ा जाए दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को, तो अलग गुण लेकर वो आपके सामने आ जाएगा। मतलब इट विल एक्वायर द यूनिक प्रॉपर्टी। यूनिक प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी मतलब जो केमिकल्स के गुण और दोष है, उसमें आपको पता लगेगा कि एक दूसरे ही टाइप का सब्सटेंस आपके पास आ गया है। अंडरस्टूड? ठीक है। तो इसमें जो चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस कैसे आते हैं? या तो स्टेट में उसके चेंज आ जाएगा, यानी अगर सॉलिड है तो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड है तो गैस में बदल जाएगा। या फिर कोई कलर चेंज हो जाएगा, जैसे लिटमस पेपर जो है ना, रेड से ब्लू हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा, पर्पल आ जाता है, ग्रीन कलर आ जाता है। ऐसा कोई चेंज आता है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। या चेंज इन टेम्परेचर होता है। दो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। में आगे बताऊंगा आपको। अगर कोई चीज़ एक्सोथर्मिक है तो क्या करती है, अपने जो है इमीडिएट सराउंडिंग है उसको गर्म कर देती है, क्योंकि हीट इवॉल्व करती है, राइट। तो टेम्परेचर का ये इफेक्ट है। और एक एंडोथर्मिक है जिसमें वो हीट को बाहर से अंदर खींच लेती है, जैसे एसी खींचता है, उसको एंडोथर्मिक जो है टेम्परेचर चेंज बोलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, राइट। नए नए टाइप की गैसेस, जैसे हाइड्रोजन को आपने ऑक्सीजन से हाइड्रोक्साइड बनाया, तो अगर उसको प्रॉपर रेशो में करोगे तो वो वाटर बना देगा। ऐसे गैस भी इवॉल्व हो जाती है। जैसे कई जगह जो है क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, ये मैं आगे चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ। और बहुत ही सुंदर ये क्लास होने वाली है। 25 मिनट में से भी पहले में सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। अब हमारे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, देखो। केमिकल रिएक्शन जब किसी दो सब्सटेंसेस का आपस में होता है, तो रिएक्टेंट्स हम उनको बोलते हैं जो विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पे लिखा भी है, नोट्स में बड़ा अच्छा दिया हुआ, सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जैसे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का जो है आपको Mg और O2 का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब ये अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, Mg अलग है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग है। जैसे ही इनको कंबाइन करते हैं ये प्रोडक्ट बन जाता है। दो सब्सटेंस से जो फॉर्म होके तीसरा जो है यूनिक प्रॉपर्टी का सब्सटेंस आता है, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे Mg और O को मिलाया तो क्या बन गया, MgO। अब केमिकल इक्वेशन बेटा किसको बोला जाता है, जब हमने दो रिएक्टेंट्स को या उसका प्रोडक्ट बनाना है, उसको सिंबॉलिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन को, जो दो सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा, उसे जब सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ये केमिकल इक्वेशन, जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखिए, जैसे जिंक, Zn। जिंक को हमने क्या लिखा, Zn, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिख दिया, फार्मूला में लिख दिया। ये फार्मूले कैसे बनते हैं ये भी आपको आगे बताया जाएगा। और मिलकर जो है जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर बनाएगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बनाया, इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस देखो इवॉल्व हो गई, ठीक है। जो यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड है वो Zn के साथ मिल गया और हाइड्रोजन इसमें अलग चला गया। ये मैं आगे जैसे ही आपको इक्वेशंस करवाऊंगा आपको पता लग जाएगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो है ना, जब रिएक्टेंट जो है ना, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम होंगे। एलिमेंट्स जो फाइंड आउट हुए हैं 118 हैं, जिसमें 94 काम करते हैं। अंडरस्टूड? तो जब उन दो एलिमेंट्स को या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपस में हम मिलाते हैं और जो उसका प्रोडक्ट बनता है, कोई फ़र्क ही ना पड़े कि जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में उतने ही हों और प्रोडक्ट में भी उतने ही हैं, उसको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं ये एंड तक देखते रहिए। मैं एंड में आपको दो मेथड बताऊंगा। एक जो एनसीईआरटी का मेथड है, उसमें
क्या बताया गया है एनसीईआरटी के मैथ में, हिट एंड ट्रायल मेथड से आपने करना है बेटा। लेकिन एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का है जिसमें कोई कभी गलती नहीं होती है, उसके हिसाब से भी मैं इक्वेशन को बैलेंस करूँ। जैसे यहाँ देखिए ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो एटम्स है ऑफ द एलिमेंट वो अलग अलग होंगे। यहाँ देखो रिएक्टेंट साइड में आयरन के Fe कितना है 1 और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 3 दिखाई दे रहे हैं आपको। ये अनबैलेंस्ड है अभी। अब इसको बैलेंस्ड कैसे करते हैं ये भी मैं आपको या तो अलग से ही एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा या फिर इसी में ही एंड में मैं पूरा आपको इसकी जो है इसका मेथड पूरा बता दूंगा, ठीक है। उसको अनबैलेंस्ड किसको बोलते हैं? बैलेंस्ड कौन सी होती है? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट बराबर होते हैं। और अनबैलेंस्ड कौन सी होती है? जिसमें फ़र्क होता है उनमें, इस साइड को कुछ और होंगे, इधर को कुछ और होंगे, राइट। तो ऐसे। अच्छा, अब एक चीज़ और देखनी है आपने, ये देखो इस एग्जांपल में क्या दिख रहा है? Fe कितना था बेटा? रिएक्टेंट साइड 1 और यहाँ कितना है 3। ये देखो O2 है यहाँ, O4 है यहाँ, इसमें भी फ़र्क है। हाइड्रोजन सिर्फ एक जैसा है। अब इसको बैलेंस हम कैसे करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बताऊंगा और आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से भी बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपने ये देखना है, ये देखो ये तो इसी का ही बताया गया है। इसका है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कम है और Fe का लेफ्ट हैंड साइड में 1 था और राइट हैंड साइड में 3 थे, तो ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अच्छा, अगर जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको सेपरेट करना हो फ्रॉम लिक्विड से, उस केमिकल प्रोसेस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, नीचे एरो लिखा हुआ है ना इस तरह से, ठीक है। रिएक्शंस में ऐसे, ये ब्रैकेट में नीचे को एरो दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं बच्चों, ये 3 टाइप से होते हैं केमिकल रिएक्शन। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आपस में कंबाइन हो जाए। देखो इसको हम फिजिकल प्रोसेस से भी कर सकते हैं इस चीज़ को, तो ठीक है। जो कंबाइन किसी को करना है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पोर कर दिया या मिला दिया, तो हाथ से मिलाया, बाद में रिएक्शन तो इसमें होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, डीकम्पोजिशन का मतलब है इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। डीकम्पोजिशन मतलब है जो इकट्ठा है उसको अलग करना, जैसे प्रोडक्ट को आपने अलग किया, तो इसमें अलग अलग सिस्टम होता है। एक थर्मल डीकम्पोजिशन होती है, मैं पूरा एक्सप्लेन किया हुआ पीछे बता रहा हूँ आपको। थर्मल मतलब हीट देकर, ठीक है। एक फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ब्रेक होते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। और एक को इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक, जैसे करंट दे के या इलेक्ट्रिसिटी से जो किसी भी चीज़ को डीकम्पोज करना। डीकम्पोज मतलब कंपोज था और उसको बिखेर दिया हमने, अंडरस्टूड। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक दूसरे का स्थान ले लेता है, रिएक्टेंट एक इधर आ जाता है, एक यहाँ से इधर आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अच्छा, इसमें जो है इक्वेशन को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें जो है उसके सिंबॉलिक नाम पता होने चाहिए, ठीक है। फिजिकल स्टेट पता होनी चाहिए, फिर उसका जो है हमें एब्रीविएशन पता होनी, वही सिंबॉलिक चीज़ होती हैं। तो यहाँ देखिए, अब मैं अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे हैं बेटा, ये समझ में आ जाएगा आपको सारा ही। ये देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नोट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है ना दे दिए जाएंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो है मैंने भी इसलिए पहले से ये इसी में से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो, इसको सिंथेसिस और एडिशन रिएक्शन भी नाम से ही पता चल रहा है। सिंथेसिस मतलब जब लाइट जो है ना किसी के साथ टैली हो जाती है। एडिशन मतलब 2 रिएक्टेंट जब मिल रहे हैं आपस में, तो अकर्स व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे A + B मिलाकर बना रहे हैं AB, क्लियर। अच्छा, अब है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर किस चीज़ से बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। देखो इसकी स्टेट ही, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है ना वो कंब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है उनमें, मतलब वो बहुत ज़्यादा हीट भी इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब वो आपस में मिलते हैं H2O बनाते हैं, रिएक्शन करके वाटर फॉर्म कर लेते हैं, तो वाटर की देखो अपनी प्रॉपर्टी क्या आती हो, तो और ज़्यादा ठंडा कर देता है, बुझा देता है आग को, ठीक है। तो ये होता है कि आफ्टर केमिकल रिएक्शन जब प्रोडक्ट बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, कैल्शियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देते हैं, CaO, ठीक है। देखो 2Ca + O2,
तो अब क्योंकि इसको बैलेंस इक्वेशन में इसमें ये कॉफिशिएंट इसका बराबर होना चाहिए, कैल्शियम के भी 2 ही होने चाहिए, ऑक्सीजन के भी, इसलिए ये 2 लाए हुए। ये जब आप इक्वेशन करोगे बैलेंस तो आपको पता लग जाएगा। तो ये देखो कैल्शियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस O2, जैसे ही कैल्शियम O2 के साथ कंबाइन हुआ तो इसने एक ही फॉर्म किया, ठीक है, और विच इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये हमारी फॉर्मेशन ऑफ वाटर थी बाय कैल्शियम और ऑक्सीजन से। अच्छा, अब आया ये देखिए, आप इसको ध्यान से सुनिए आप, ये हैं बच्चों डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को अलग करना। मैंने बताया था ना, कोई भी प्रॉपर्टी में किसी ये थोड़ी जो है ना केमिकल प्रोसेस से ही होता है, इसमें ध्यान दें। कभी हम ऐसा कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बना हुआ है तो पानी में से जो है ना फिजिकली अलग कर देंगे, कैन नॉट। तो डीकम्पोजिशन को इसलिए जो है ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, इसके ऊपर जोर इसलिए डाला गया है कि इसकी एग्जांपल्स भी थोड़े ज़्यादा दिए गए हैं। ये 3 पैटर्न से जो मैंने पीछे आपको बताया था, तीनों विधियों से होता है ये। या तो क्या बताया मैंने, थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब हीट देकर, या फोटो केमिकल मतलब फोटोसिंथेसिस से होता है, और या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब करंट देकर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर कर, और आयोनाइजेशन उसमें होती है। आयोनाइजेशन का मतलब है आयोन्स जो है उसमें रॉड में चले जाते हैं उसके, ठीक है। तो क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ऐसा रिएक्शन है जो कि ब्रेक डाउन करता है सिंगल प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स में अलग। जैसे ए भी था पहले से, तो उसने ए और बी में तोड़ दिया इसको, ठीक है। ये बहुत से फॉर्म में होता है, मैं आपको बताऊं कैसे। जैसे अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस की फॉर्म में बताते हैं। मान लो कि इलेक्ट्रोलिसिस की फॉर्म की मतलब कि आपने जो है H2O है ना, इसको तोड़ना है तो ऐसे नहीं तोड़ पाएंगे आपको, इसमें इसको जो है ना इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू तोड़ना पड़ेगा, यानी करंट पास करना पड़ेगा। फिर उसमें आयोनाइजेशन होगी, इधर के आयोन इधर चले जाएंगे, इधर के आयोन मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का शिफ्ट होना, राइट। तो इन दिस प्रोसेस द इलेक्ट्रोलिसिस वाटर H2O डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन गैस H2 एंड ऑक्सीजन गैस O2। ये टूट कर वापस चली जाएगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस ही ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं वाटर को। और अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करना है तो उसके लिए थर्मल प्रोसेस लगेगा, मतलब कि हीट करना पड़ेगा उसको। जैसे ही आप 2NaHCO3 इकट्ठा ही था, ये बेकिंग सोडा जो हम घर में यूज़ करते हैं खाने के लिए, जैसे ही आपने उसको हीट दी वो टूट गया, ये सोडे में चला गया Na2CO3, ठीक है। इसमें से पानी अलग हो गया H2O और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया CO3। है तो ये बैलेंस्ड, पर बैलेंसिंग का तो अभी मैंने बताया नहीं ना आपको। लेकिन इतना बात समझ लें कि सोडियम बाइकार्बोनेट विल ब्रेक इनटू डिफरेंट पार्ट, ठीक है। तो ये अलग अलग चला जाएगा। बेकिंग सोडा NaHCO3 डिकम्पोज हो जाएगा जब उसको हीट कर दिया जाएगा सोडियम कार्बोनेट को। तो क्या होगा बेटा, Na2CO3 और अलग चला जाएगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा CO2। आपको समझ में आ गया होगा ये, राइट। अब इसमें मैंने अभी बताया था ना कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। एक थर्मल डीकम्पोजिशन होता है जिसमें हीट दे के अलग किया जाता है, जैसे हमने ऊपर बताया था ये रिएक्शन के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस को कैसे डीकम्पोज किया हमने वाटर को, ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच, नीचे ये एक्सप्लेन किया, इन विच सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मैंने बताया तो सही ऐसे ही कि वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। व्हेन हीटेड, जब उसको गर्म कर दिया जाता है, गर्म करने से मतलब सिंपली जो है ना डीकम्पोजिशन कभी बिना केमिकल रिएक्शन के मैनुअली कैसे करेंगे हम, हाथ से तो कर नहीं पाएंगे उसको, तो कुछ ना कुछ या तो उसमें थर्मल कंडक्शन देना पड़ेगा, या तो उस इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू करना पड़ेगा, या जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू करना पड़ेगा आपको। तो क्या क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन हो गया, जैसे 2H2O को अलग कर दिया तो 2H2O अलग चला गया, ऑक्सीजन अलग चला गया, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक इज द प्रोसेस वेयर एन इलेक्ट्रिक करंट, अभी मैंने बोला ना इलेक्ट्रिक करंट आपको देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइट जैसे रॉडें होती है 2, ठीक है, और ये जो है डीकम्पोजिशन कॉज करेगा, अंडरस्टूड। अच्छा, अब ये बताएं कि इसमें जो है आयोन मूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स की तरफ आयोन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयोन मूव करेंगे, या तो फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन अब क्या है, ये ऑक्सीडेशन जो है ना एनोड की साइड जाएगी,
ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है और हाइड्रोजन चला जाता है। और रिडक्शन कब होता है? जब हाइड्रोजन आ जाता है और ऑक्सीजन चला जाता है, उसको रिडक्शन करते हैं, वो कैथोड पे होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स डीकम्पोज होते हैं तो इसके कंपोनेंट में, जब कंपोनेंट में डीकम्पोज होंगे ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का तो सिस्टम नीचे बताया हुआ ना, इसका कोई दिया नहीं है अभी, पर इसका भी वही हो सकता है, 2H2O लिक्विड था पहले, और 2H2 गैसियस फॉर्म बन जाएगी, और O2 इसका भी गैसियस फॉर्म है। तो गैसेस बनी थी, लिक्विड वापस बन जाएगा दोनों गैसेस की फॉर्म में। अब इसको अप्लाई कहाँ करते हैं हम? ये देखो एप्लीकेशंस दी हुई है इसको अप्लाई हम करते हैं बेटा, ठीक है, एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड इन द इंडस्ट्रीज, या तो इंडस्ट्री में यूटिलाइज होती है केमिकल इक्वेशन सेटिंग फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। जैसे मान लो सोना निकालना है खानों से, तो उसको अलग भी तो करना पड़ेगा ना, पत्थरों के साथ चिपका होता है, मिट्टी के साथ चिपका, मैन्युफैक्चरिंग केमिकल। तो केमिकल्स हम बोलते हैं हर चीज़ के लिए केमिकल इक्वेशन लगती हैं। अब आपको जो फोटोसिंथेटिकल डीकम्पोजिशन होता है, वो जो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो लाइट एनर्जी, अपना भोजन कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो यही तो भोजन है प्लांट्स का। ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या ऑक्सीजन, ये मिलाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और यही जो है पौधों का भोजन भी है। ठीक है, जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब होता है लाइट, और वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है CO2 और H2O को। आई बात समझ में? और जो इसका प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का, वो क्या होता है? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 6CO2 + 6H2O प्लस HGHT एनर्जी बता रहे हैं, ये लाइट एनर्जी जिसकी। ठीक है, लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी देके C6H12 और O6 + 6O2 में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये मेन और जो इम्पॉर्टेंट बात इसमें आ रही है, जैसे आपके सराउंडिंग का जो कमरा है, इमीडिएट जो सराउंडिंग्स है आपकी, अगर वो गर्म होगी, कैसे होगी? कहीं से हीट निकल रही होगी, जैसे हीटर से हीट निकल रही है। अब अंदर से बाहर की और हीट निकल रही है, उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। राइट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? Process releases heat and cause the temperature of the immediate surrounding to rise। देखो, जो immediate मतलब एकदम ही, अब ये तो नहीं है कि यहाँ हीट निकल रही है और यहाँ से जो है 5 किलोमीटर दूर भी हीटअप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली क्या होगा, जिससे हीट इवॉल्व हो रही है, मान लो आपने हीटर चलाया, तो जो आपका इमीडिएट मतलब आसपास का ही सराउंडिंग है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस बॉडीज़ में भी होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को जब हम क्या खाते हैं, राइस खाते हैं या पोटैटो खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम उसको चबाते हैं, फिर उस खाने के बाद हम उसको चबाते हैं, और जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। राइट, ये भी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। ग्लूकोज कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और हमारे जो बॉडी के सेल्स है उसमें। ठीक है, और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर लेता है। क्या होता है, जैसे हम इनहेल करते हैं ना कोई चीज़, इनहेल करते ही हम चबाते हैं उसको, चबाने के बाद जैसे च्यू करने के बाद ग्लूकोज फॉर्म होगा, स्टार्च मिलेगा आपकी जीभ से उसको। ठीक है, और ग्लूकोज फॉर्म करने के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा सेल्स में, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बाकी एक्सक्रीट हो जाएगा, या कुछ कार्बन जो हमारी बॉडी में कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारी जो है कई प्रोसेस से बाहर आ जाता है, जैसे स्टूल से, यूरिन से और स्वेट से। तो ठीक है, इसीलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बताते हैं कि दो गैसेस जो है अंदर मिलकर जो रिएक्शन बनाती हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो। देखो C6H12O6 एक्वियस सॉल्यूशन है, और 6O2 भी एक्वियस है, और जब इसको मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कर देगा, CO2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जो है लिक्विड प्लस एनर्जी बना देगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन इसके बिल्कुल उल्टा होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो है एब्जॉर्प्शन होती है हीट की, मतलब अपनी तरफ हीट करता है, और बाहर के जैसे कूलर वो नहीं होता है, एसी में क्या होता है कि हम ये देखो एसी, मेरे यहाँ भी एसी क्या करेगा कि उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अंदर की गर्मी को वो अपनी तरफ खींच लेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है,
तो इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? हीट एंड कूल्स द सराउंडिंग, और सराउंडिंग को कूल कर देता है। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में मतलब जो सब्जियां आपकी गलती सड़ती है उसमें भी एनर्जी, एक्चुअली हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो उसकी तरफ को और अंदर की जो चीज़ें खराब हो जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फॉर्म इट्स कंपाउंड। ठीक है, जो मोर ज़्यादा रिएक्शन करने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स कंपाउंड, और जो लेस रिएक्टिव होंगे वो आपस में कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब आप यहाँ देखिए, इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। ये देखो, जैसे आयरन है और कॉपर सल्फेट है FeSO4, ये सॉलिड है, ये एक्वियस है। एक्वियस मतलब गीला। ठीक है, तो क्या हुआ, Fe के साथ ये इधर आ गया, क्योंकि जो लेस रिएक्टिव है वो अलग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉलिड है, वो अलग ही और ये कंपाउंड, बाकी उन्हें हायर रिएक्टिव है, उन्होंने आपस में कंपाउंड फॉर्म कर लिए। लोहे ने, आयरन ने और सल्फ्यूरिक एसिड ने इधर आके आपस में जुड़ गए और कॉपर उन्होंने अलग कर दिया। ऐसे ही जिंक और कॉपर सल्फेट में भी सेम है, ये सॉलिड और लिक्विड। ये देखो यहाँ इसके साथ जैसे ही ये मिलेगा ये लिक्विड फॉर्म कर लेगा। जिंक भी क्या बन जाएगा, लिक्विड, ZnSO4। ये देखो एक्वियस बन जाएगा ये, और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है वो अलग हो गया। अंडरस्टूड? ऐसे ही लेड है, ये देखो कॉपर, अच्छा ये क्लोरीन इसमें क्या हो गया, इसके साथ मिल गया और इसमें कॉपर अलग हो गया। इसमें भी से FeSO4, ये जो है ब्राउनिश ग्रीन कलर होता है, इसमें थोड़ा जो है कलर चेंज आ जाता है। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं बेटा? जैसे दो रिएक्टेंट हैं, इस साइड दो रिएक्टेंट हैं, इसमें जो है ऐसा हो जाएगा कि एक रिप्लेस हो जाएगा। ये देखो C यहाँ से इधर आएगा तो AC बन गया और B अलग चला गया, ये सिंगल है। इसका एग्जाम्पल देखो, Zn कॉपर सल्फेट, ZnCuSO4 में देखो Zn के साथ ये मिल गया और Cu अलग से अपना अलग चला गया। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में इधर उधर हो जाता है सारा कुछ। ये देखो ABCD था ना, तो ये जो B C के साथ चला गया और D A के साथ आ गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुई। और इसका रिएक्शन, इसका जो है एग्जाम्पल भी दिया है NaOH HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया और यहाँ पे H2O हो गया, ये हाइड्रोजन इसमें से पानी बना दिया, वो अलग हो गया, एलिमिनेट हो गया। लेकिन हुआ इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, O इधर आ गया, राइट, आया कि नहीं, और Cl इधर आ गया, इस इधर का इधर भी गया, इधर का इधर भी गया। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या चीज़ होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है एक फंडामेंटल केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस है वो एक बार जो है इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसमें, ये बात का पहले ही ध्यान दें, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और इंक्रीज ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन उसकी साइड को आ जाएगी और हाइड्रोजन जो है चला जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसमें से। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट होती कैसे हैं? ऑक्सीडेशन देखो, इलेक्ट्रॉन लॉस क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब स्टेट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, डेफिनेटली ऑक्सीजन उसकी साइड को आएगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर है कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में इंटेल द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए होते हैं, जैसे ये देखो 2Fe आयरन 3O2 में क्या हो गया, 2Fe 2O इसके साथ कंबाइन हो गया बेटा, आ गया बस, तो ये प्रोडक्ट बन गया इसका। ठीक है, आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द आयरन 111 ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है एक ऐसा ज़बरदस्त वाइटल प्रोसेस है, ठीक है, जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में अपना पार्ट प्ले करता है। ठीक है, इसका बहुत क्रूशियल रोल होता है, जैसे कंब्यूशन और करोजन, मतलब जैसे रस्टिंग होती है आपके, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जंग लग जाती है ऐसे। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, जहाँ पे सब्सटेंस गेन करता है इलेक्ट्रॉन, उसमें लूज करता था, इसमें गेन करता है, तो और रिड्यूसेस इट्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन चला जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, तो उल्टा हो जाता है इसमें। अंडरस्टूड? तो इसमें उल्टा हो जाता है।
आ गई है बात समझ में। अब इसके की पॉइंट्स मैंने अभी बताया भी है, लेकिन आप याद रखो इलेक्ट्रॉन गेन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या होता है ऑक्सीजन स्टेट में? सब्सटेंस डिक्रीज होता है ड्यूरिंग रिडक्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन चला जाता है तो डिक्रीज होगा। देखो यहाँ लिखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें रिमूव होता है और हाइड्रोजन आ जाता है बेटा। एग्जाम्पल जो है CuO+H2, देखो Cu इसमें अलग हो गया, ये देखो Cu अलग हो गया, ऑक्सीडेशन इधर को आ गया, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ मिल गया, तो कॉपर ऑक्साइड जो है रिडक्शन बाय कैसे हुआ? गेनिंग हाइड्रोजन, डेफिनेटली हाइड्रोजन को गेन किया टू फॉर्म अ कॉपर एंड अंडरगो वाटर, और वो पानी बन गया जाकर। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से देखो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ चला गया। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहाँ से जाएगा, एडिशन मतलब यहाँ जुड़ गया, तो इस साइड को क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुई, और ऊपर इस साइड से क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये देखो इधर से इधर को आया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन होगी, और इधर से इधर को गया तो ये रिडक्शन होगी, मतलब यहाँ से तो उड़ गया फिर इधर चला गया, ZN रह गया। ठीक है, और इस पे आ गया और यहाँ से उड़ गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुई। और रिडॉक्स रिएक्शन उसमें उसको बोलते हैं जिसमें बेटा दोनों ही रिएक्शन हो रहे हो। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, वन सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, एक गेन कर रहा है, अनदर लूजेज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो गेन कर रहा है वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है तो रिडक्शन हो रही है। ठीक है, जो लूज कर रहा है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। ये जो एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द रिएक्टेंट्स फॉर इंस्टेंट इन द रिएक्शन। देखो ZnCu में Zn, ये देखो N2 का मतलब कि यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और Cu अलग चला गया। आगे बात समझ, कॉपर अलग चला गया, ये बात समझ में आई है। जिंक लूजेज इलेक्ट्रॉन, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑक्सीडेशन बनाया, और कॉपर आयन ने गेन किया इलेक्ट्रॉन तो उसने रिडक्शन बनाया। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ भी गया होगा। अब तो ये ख़त्म ही होने वाला है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी सेम दिया है, यहाँ MnO2+HCl। ठीक है, तो Mn के साथ यहाँ Cl आ गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से चला गया तो रिडक्शन होगी, और यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीडेशन होगी। आई बेटा समझ में बात? ठीक है, तो ये देखो, तो कोरोजन क्या होता था? प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्शन ऑफ मेटल। जैसे जंग लगता है ना लोहे में, बहुत धीरे से रिएक्शन होता है इनटू देयर ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस। इसीलिए तुम लोहे को कभी जो है ना ऐसे नहीं छोड़ते हैं, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? कुछ लगाते हैं, उसको रेडॉक्सी बोलते हैं, गैसेस। अच्छा, प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, रस्टिंग आयरन, देखो व्हेन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म। ठीक है, अब है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी किसको बोला जाता है? ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे टेस्ट एंड ऑडर, स्मेल होती है, टेस्ट होता है फूड का, मटेरियल कंटेनिंग लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अच्छा लॉन्ग टाइम। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। ख़राब भी हो जाता है ना हमारा, जैसे अगर लॉन्ग टाइम तक आपने फूड को रखा, एक्सपोज किया, नंगे में रख दिया आपने, मतलब तो वो उसमें क्या आ जाती आएगी? स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। इट इज़ कॉज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो जाता है, फैट पे आ जाता है, ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटीरियल। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई यूजिंग ए वेरियस मेथड। इसको कैसे बचाया जा सकता है? सच एज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दो ताकि इसमें ऑक्सीजन रिएक्शन ना कर पाए टू द फूड मटेरियल्स। अच्छा, स्टोरिंग फूड इन एयर लाइट कंटेनर एंड बाय फ्लशिंग आउट एयर विद नाइट्रोजन। ये उसका प्रोसेस है कि नाइट्रोजन को फ्लश कर दो। ठीक है, दिस इज़ व्हाट द प्रोसेस ही। अब इसका एक छोटा सा वीडियो जो है, मैं स्टॉकियोमेट्री कोफिशिएंट को कैसे चेंज करना है, अभी थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट काम आ रहा है, तो मैं ये वन शॉट आपका वीडियो मैंने सारा कुछ इसमें बता दिया है। थैंक यू सो मच बेटा।